अच्छी लग रही हैं आप काफी इस शॉकिंग पिंक कलर में। थैंक यू। तो बताइए, क्या बात करनी थी आपने? ओह हाँ, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो एक्चुअली मैं मुझे ना एक्चुअली शादी से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं देखिए, नहीं नहीं, अगर आप ये बताने लगी हैं कि आपका कोई एक्स था तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। हर इंसान का पास्ट होता है और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ओहो, अफेयर चलाने को तो मेरे पास कभी टाइम ही नहीं था। आपको पता तो है कितनी मुश्किल पढ़ाई होती है। बस सारा बचपन इसी में निकल गया, पढ़ाई में, मेहनत में। और बाबा के बाद मम्मा को संभाल लिया। खुद को संभाला, मम्मा को संभाला। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनके अलावा भी एक किसी चीज से प्यार है मुझे, के अलावा भी किससे? अपने करियर से। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए यासिर, एंड आई वांट टू परस्यू माय करियर। बस मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। आपको या आपकी फैमिली को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस एनी, मैं आपकी बात समझ गया। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और सुकून से अपना करियर परस्यू करें। मुझे और मेरी फैमिली को कोई एतराज नहीं होगा। दैट्स ग्रेट। तो बस ठीक है, फिर मुझे ये रिश्ता कबूल है। तो क्या आप ये रिश्ता सिर्फ इसलिए मंजूर कर रही हैं कि मैंने आपकी शर्त मान ली? ऑफ कोर्स नॉट। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप दिल के बहुत अच्छे हैं और खासकर आपको जानवरों से बहुत प्यार है। हाँ, जानवरों से तो मुझे बहुत प्यार है। जानवर मेरे दिल में रहते हैं। बस यही वजह है। आई मीन, और आप हैंडसम भी बहुत हैं। आपको अभी तक मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? अब प्यार तो नहीं कहूंगी, पर मुझे आप बहुत पसंद हैं। क्या आपको मुझसे प्यार हो गया? मुझे तो हो गई है। इश्क हो गया आपसे। अब तो ऐसा लगता है कि अगर आप न मिली तो बस मर जाऊंगा, कि दोबारा शादी का नहीं सोचूंगा। कहाँ रहते हो शहजादे? इतनी मसरूफियत हो गई है कि मम्मा के पास बैठने का टाइम भी नहीं है तुम्हें। वो मॉम, एक्चुअली वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो उसी की रिसर्च वगैरह में बिजी होता हूँ। एनी के घर से फोन आया था, हाँ कर दी है उन्होंने। कैसे नहीं हाँ करती? इतने बड़े घर के इकलौते बेटे का रिश्ता जो आया है। बेटे तुम खुश हो ना? मैं मॉम, जिसमें आपकी खुशी उसी में मेरी खुशी। वैसे मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी थी। हाँ हाँ कहो। मॉम, मैं सोच रहा था कि एनी की शादी हो जाएगी, वो हमारे इस घर में आ जाएगी। उसकी जो मॉम है वो बेचारी वहां अकेली रह जाएंगी। तो तो ये कि हमारे घर में इतने सारे रूम्स हैं। मैं सोच रहा था कि अगर उसकी मॉम यहीं हमारे साथ ही आ जाए, किसी भी रूम में रह लेंगी। ये किसने कहा है तुमसे? नहीं, किसी ने कहा तो नहीं है, बस मेरा ही आइडिया है। आइंदा ये बात अपनी जबान पर भी मत लाना। देखो वो इस घर में रहेगी, उसकी माँ है, उसको शय मिलेगी। वैसे भी उनको छोटे घरों में रहने की आदत है, बड़े घर में एडजस्ट नहीं हो सकेगी। हम एनी अगर तुमसे कहे तो मना कर देना। सही। अरे सिद्रा को इनवाइट भेजा था? नहीं, हालांकि ग्रुप में तो मैसेज किया था ना। उसे देखा भी था। वो अलग बात है कि जब से उसकी मंगनी हुई है ना, तब से उसके पास जो है ना, वो फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं है। मम्मी? हाँ, हेलो यासिर, तुम क्या फौरन मेरे पास आ सकते हो? ओहो,
तुम तो बड़ी बोल्ड निकली। शट अप। मैं तुम्हारे मामू को देखा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो उनको रोज देखता हूँ। किसी लड़की के साथ है, लगता है डेट है। क्या? लड़की के साथ डेट पे? तुम फौरन आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। भेजो भेजो मुझे लोकेशन। आ गया मैं। हाँ बताओ कहाँ है? अब वो तो चले गए। चले गए? हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चले गए। गर्लफ्रेंड के साथ? पॉसिबल ही नहीं है, तुमने किसी और को देखा होगा। जी नहीं, वो मामू ही थे। और क्यों पॉसिबल नहीं है? मामू बचपन से ही एक लड़की से प्यार करते हैं और उसकी तस्वीर वो आज भी अपने वॉलेट में रखकर घूमते हैं। मोहब्बत। वाह, लेकिन मोहब्बत दोबारा भी तो हो सकती है, बचपन की बात थी वो तो। मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा होती है और जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी जगह इंसान कभी किसी को नहीं दे पाता। पर ये भी तो हो सकता है ना कि उस दूसरे इंसान ने मामू के दिल में जगह बना ली हो। यानी तुम बहुत अनप्रैक्टिकल बातें करती हो। अच्छा, और तुम बहुत फिल्मी हो। खैर, यार तुम आ ही गए हो तो मुझे घर ड्रॉप कर दो। चलो। थैंक यू। क्या बताऊं, बस अब तो यादें रह गई हैं, तुम्हारी वो बातें और वो चूड़ियां। चूड़ियां? कौन सी चूड़ियां? क्या बकवास है यार, तुमने तो डरा दिया मुझे। तो ऐसे काम ही क्यों करते हैं जो डरना पड़े? मैं तो सिर्फ फोन पे बात कर रहा था। ये किससे बात हो रही थी फोन पे? मैं अपने एक पुराने दोस्त से बात कर रहा था। ये शाम को कहाँ थे आप? कहाँ था? भाई मैं कब्रिस्तान में था। अच्छा, कब्रिस्तान में थे। क्यों? वो एक दोस्त की मैयत हो गई थी। अपने बचपन से लेके आपके 55 तक मैंने आपकी मोहब्बत को आइडियलाइज किया था मामू, लेकिन आज आपने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेर दिया है। अरे क्या बकवास कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आएगा। कौन आएगा? सब समझ आएगा। जिस दिन मैं आपको सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ूंगा ना, उस दिन सब समझ में आएगा। दिमाग खराब हो गया इसका। ये सब और बहुत कुछ देखने के लिए अभी डाउनलोड करें AirBuy Plus अपने स्मार्टफोन्स और स्मार्ट टीवीज पर।